दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में. यस, सो लेट अस सी दैट कि व्हाट ऑल आर दी कंडीशनिंग्स इनटू इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडिशनल मॉनिटर जो है शुड बी प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज एंगल. So 90 degrees angle will be, yes, generally towards the right side. Enrollment का station should be 10/7 का proper lighting वाला, मतलब proper light आता हो ऐसे room होना चाहिए. Table is required, all that जो basic stuffs हैं required हैं. ये सारा काम करने के लिए electricity supply is important, internet connection, so that synchronization, GPS, all that can be done, and the sitting arrangement for the resident. जैसे हमने कहा, सर ने बताया व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है. अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है. एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर विच कैन बी आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप, कैमरा, ऑल दैट वी डिस्कस्ड बिफोर दैट. फोटो के लिए द कंडीशनिंग एज वी से, बैकग्राउंड स्क्रीन वाइट होना चाहिए एंड GPS. मैन पावर रिक्वायरमेंट में वी रिक्वायर ऑपरेटर, सुपरवाइजर एंड द वेरीफायर. नाउ वाइल वी कैप्चर दिस एट्रीब्यूट्स, हम जब ये कैप्चर करते हैं एनरोलमेंट के समय, फोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है. डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं. फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID. सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है. जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल ID, तो बोले मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर. एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे, मतलब आई नो माई ईमेल ID, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट. सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं. कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट. लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिखा था. लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली, देयर विल बी अ मिसयूज इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, साइनिंग में ईमेल IDs ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड. सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है. एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा, ये गलत नहीं कह सकते लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट. सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल ID, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें. लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मदलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट. सो आफ्टर दैट ये ईमेल IDs, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट. सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से, मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट. सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट. Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा. There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ. मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे. So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है. ये ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है. आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं. एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं. थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड. अब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें. ग्रेट. डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज, मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ. हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि
अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट. जेंडर एक बार, it is only once. So multiple times address, mobile and email updates are permitted, लेकिन document